नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जुवैद लतीफ़ बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी कहते चढ़ गए। काशिफ अब्बासी ने इलेक्शन के हवाले से सख्त और कड़वे सवालात किए, जिस पर मियां साहब ने बजाय के जवाब देने के अपना रोना शुरू कर दिया। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपकी कुर्बानी हुई, एक खुर्रम अगर ऐसा दस्तगीर ना की हुआ, कुर्बानी हुई, एक राणा सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी हुई, एक साद रफीक साहब की कुर्बानी। आप ये कह रहे हैं आपका तो रोना ही कुछ और है। यहां पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं, मैं रादिया, आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है। सिर्फ मैं बदनाम या कोई जमात बदनाम नहीं हुई, इससे सिस्टम से लेकिन ये तो लोगों मियां का साहब को एतमाद जिताने उठा की है। अब देखें ना, एक्सरसाइज हुई है, उनको वजीर आजम बनाने की एक्सरसाइज है, और आप इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, ये नतीजा इसने कितना आपको हैरान किया कि मुस्लिम लीग नून की सीटें इस हद तक कम निकली? किस्मती है, ये बैलेंस करने का जो तरीका है या दलील है, ये किसी तौर पर किसी अदारे के लिए भी मुनासिब नहीं है, रियासत के लिए मुनासिब भी नहीं है। सर, बैलेंस करने से क्या मुराद है आपकी? अब काशिफ छोड़े, मतलब जो अभी आप कोट कर रहे थे किसी को, तो आपने कहा कि अगर इलेक्शन फिर फ्री ना होते या धांधली होती तो ये क्यों हारते। आपने दो चार नाम लिए किसी के हवाले से। सर, मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो क्या गेम के अंदर, वॉज देयर अ गेम विद इन द गेम, जिसमें मैंने तलत साहब का ट्वीट देखा कि मियां नवाज शरीफ की टीम को हरा दिया गया है। क्या आप इस तरह इशारा कर रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूं ना काशिफ, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम तनकीद करते थे अदारों में बैठे लोगों के फैसलों पे, उनकी ख्वाहिशात पे, उनके इख्तियार पे तजावज़ करते थे, तो बात करते थे, तो एक वक्त आया कि ये कहा गया कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, हम तो खामोश हो गए उस पे। मगर वोटर ने जब 8 फरवरी को वोट डाला तो उसने ये समझा, और उसमें काफ़ी हद तक हमारे दोस्तों का भी हाथ है, कि उन्होंने समझा कि शायद हमारी उनके साथ कोई फ्रेंडशिप हो गई है, या वो हमें सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, या उनके अदारों में बैठे लोग जो थे उनकी गलतियों को हमने तनकीद अब करना छोड़ दी है, या वो हमारे साथ ये पॉलिटिकल हो गए हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 2018 में एक मनसूबा बंदी से एक अदारों के हेड जो थे उनकी मशावरत से 2018 में एक फरीक को दबाया गया और दूसरे फरीक को लाया गया। हाँ, इस दफा जरा मुख्तलिफ था। इस दफा ये हुआ है कि अदारों के हेड जो हैं वो तो ए पॉलिटिकल रहे, मगर अदारों के अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे ए बी सी को कहीं किसी को बाहर रखा, किसी को ले आए। ये कम से कम इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इंतखाबात के नताइज पे उंगलियां उठती हैं। मैं आज अभी देख रहा था सर, यहाँ तो इस्लामाबाद, पिंडी और इस पूरी स्टेटमेंट रीजन में मियां साहब लोग फॉर्म 45 पूरे उठा के घूम रहे हैं कि ये देखें जी हमारे नतीजे, और नतीजा कुछ और है। सो आपका तो रोना ही कुछ और है। यहां पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं, मैं रादिया, आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है। आप जीते हुए थे या आपको हारने दिया गया है? ये दूसरा सवाल होगा कि आपको हारने दिया गया है या जिताया गया? ये भी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात आपने की। मैं अपने पे तो बात किसी दिन कहूंगा और करूंगा बड़ी वजाहत से और दलील से और सबूत से। अभी मेरी खामोशी से अगर रियासत को फायदा पहुंचता है, मेरे हारने से रियासती अदारों को फायदा पहुंचता है, मेरी जमात को पहुंचता है, तो मैं भाई चुप हूं। मैं कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैंने तो कोई अपील नहीं की, मैं रिकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं तो अपने बारे में कुछ बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं उस वक्त तक काशिफ, जब तक मुझे ये यकीन इत्मीनान हो जाए कि चले मेरी खामोशी या मेरी कुर्बानी से रियासत को फायदा पहुंच गया, जमात को फायदा पहुंच गया। एक आपकी कुर्बानी हुई, एक खुर्रम दस्तगीर की कुर्बानी हुई, एक राणा सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी हुई, एक साद रफीक साहब की कुर्बानी। आप ये कह रहे हैं या ये आप कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं हारा? नहीं, अभी तक काशिफ बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं।
یہ تو نام کوئی لے رہا ہے نا تو آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نام والے نہیں تھے، جس کا ٹی وی پہ یا کوئی اور ذکر نہیں کرتا، مگر حقیقت تو ایک ہے۔ اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا سر ہوں لیکن ان کا دیکھیں تعلق دو تحریک چیزیں، انصاف سے زیادہ ہے، جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا دونوں لیکن سے ہارے ہیں بہت سے لوگ۔ دونوں تینوں چاروں جماعتوں سے ہے، سب سے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب میں 2018 میں شور کرتا تھا تو میں دلیل سے بات کرتا تھا کہ یہ ہوا ہے، اور وہ چیزیں نظر بھی آتی تھی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے بڑی ایک سمارٹ ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے ریاست بدنام ہوئی ہے، جس سے سسٹم بدنام ہوا ہے۔ صرف میں بدنام یا کوئی جماعت بدنام نہیں ہوئی، اس سے سسٹم سے لیکن یہ تو لوگوں میاں کا صاحب کو اعتماد جتانے اٹھا ہے۔ کی اب دیکھیں نا، ایکسرسائز ہوئی ہے، ان کو وزیر اعظم بنانے کی ایکسرسائز ہے، اور آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین جس طرح کہ پوری قوم جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور انہی کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مینڈیٹ جو ہے اس کو چھینا گیا ہے۔ میاں جوید لطیف، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد اور اس طرح کے جتنے بھی اور نواز شریف کے چاپلوس ہیں، ان کو تو بہت بری شکست ہوئی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ان کو شکست ہوئی ہے کہ یہ دھاندلی بھی کر نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوچھے ہتھ کنڈے سارے استعمال کیے۔ جب وہ استعمال نہ ہوئے کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں تھی، تو پھر یہ بری طرح شکست کھانے کے بعد آج پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ ناظرین دیکھ لیں کس طرح یہ بے شرم لوگ ہیں کہ مسلسل یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کے جیتے ہوئے رہنما کو ہروایا جا رہا ہے، اور خود کا رونا جو ہے وہ لے کر بیٹھ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ نے قید میاں محمد نواز شریف کی چاپلوسی کر رہا ہے۔ ناظرین مسلم لیگ نواز نے ماضی میں کیا کیا جو آگے یہ آ کر کرے گی، اب یہ وہی پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے۔ ناظرین اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں آخر سچ کی فتح ہوگی۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔